ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो अप बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो मेरा चैप्टर है वह है द अर्थ। क्या है दोस्तों? वह है द अर्थ। आज इनके बारे में मैं बताता हूँ। द अर्थ एक जॉनसन के परिवार से है, उसके पास थोड़ा सा जमीन है और उसका बेटा ये है जॉन बेंजी। ये क्या है? बेंजी। चलो, द अर्थ के राइटर कौन है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, द अर्थ के राइटर है H.E. बेट्स। इनका नाम फुल नेम जो है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स है। इनका जन्म जो है दोस्तों 16 मई 1905 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट है वो मेरा इनका मृत्यु 29 जनवरी 1974 ईस्वी को। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 29 जनवरी 1974 ईस्वी को। यह एक इंग्लिश राइटर और ऑथर थे। इनका जो फेमस वर्क है वह है दोस्तों, पहला लव फॉर लाइडिया, नेक्स्ट है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड माई अंकल सिल्स। देखिए दोस्तों, आगे जो चलते हैं, मेरा द अर्थ के बारे में बताता हूं। मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है वह जॉनसन एक छोटा सा किसान है और इसके बेटे जो है यह बेंजी है। इसके पास एक घोड़ा है और एक जो गाड़ी होती है जिसे आप लोग कट ही गाड़ी कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो है जॉनसन, यह बड़ा भोला भाला है। ये जो पगला गोल मटोल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यह बड़ा भोला भाला है। जॉनसन, इसकी जो पत्नी है जॉनसन की, वो भी इसके बारे में हमेशा सोचकर घबराती रहती है कि जॉनसन मेरा आगे चलकर क्या करेगा। ये जो जॉनसन है दोस्तों, मैंने गलती से इसे जॉनसन बोल दिया, ये बेंजी है। क्या है दोस्तों? बेंजी। अब देखिए दोस्तों, ये जो है जॉनसन, ये जो जॉनसन है वह बेंजी के पिता है। क्या है दोस्तों? बेंजी के पिता है और ये इनकी माता है। ये क्या है? ये इनकी माता है। जॉनसन जो है हमेशा घबराता रहता है कि भाई मेरा जो बेटा है ये बेंजी, वह भोला भाला है, आगे चलकर क्या करेगा। ये छोटा सा खेत भी मैंने ली है, किस एक बगल के जो गांव के लोग हैं उनसे मैंने किराए पर ली है, वो भी भरपाई हो पाएगी कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, आगे चलकर गांव समाज वाला भी लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बेटा क्या करेगा, नहीं करेगा। इसके लिए काफ़ी जॉनसन जो है काफ़ी चिंतित रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये बेंजी जो है वह काफ़ी भोला भाला है। क्या दोस्तों? काफ़ी भोला भाला। अब ये इस पर हमारे जो H.E. बेट्स हैं वह क्या कहते हैं, देखिए। ये जो जॉनसन का बेटा है यह बेंजी है और यह इसका खेत है। यह सोचता है कि ये जो पृथ्वी है इस पर बहुत, ये जो खेत हैं, फसल है, ये बहुत सारे हैं। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हम लोग कोई भी घर कैसे बनाते, फिर इसमें हम रहते कैसे, खेती कैसे करते, और अगर न पृथ्वी न होती, न फसल उगते और न हम रहते। ये सब सारी दुनिया जो है वह अब एक ही पृथ्वी पर टिकी है। तो दोस्तों, यह पृथ्वी के बारे में काफ़ी चिंतित रहता था। लेकिन ये जॉनसन जो है सोचता था कि मेरा बेटा जो है भोला भाला है, क्या करेगा, नहीं करेगा। लेकिन यह जो जॉनसन, ये बेंजी जो है अलग ही सोचता था। क्या सोचता था? अलग ही सोचता था। यह आगे चलकर सोचा कि मैं कुछ काम कर लूं और यह एक मुर्गी जो फॉर्म नहीं होती मुर्गी पालन का, यह मुर्गी पालन करने लगा। यह छोटा सा मुर्गी पालन करके और उसके बाद बड़ा बड़ा सा मुर्गी, यानी कि उसे उसके अंडे होते थे। मुर्गी के जब अंडे होते थे तो इसे यह बेच देता था। क्या करता था? बाजार में बेंजी जो है बेच देता था। इसे देख कर इनके माता जो और पिता जो हैं यह क्या करते थे? बहुत प्रसन्न रहते थे देख कर कि भाई मेरा बेटा अब कुछ करने लगा, मुर्गी यानी कि पालन करने लगा और इसके जो अंडे होते हैं उसे बेचने लगे।
यह जो बेंजी है, यह अब सोचा कि भाई सबको तो एक साथ रखते हैं, लेकिन अब करेंगे कि जो अच्छे मुर्गी वैरायटी की यानी कि अच्छे जो मुर्गी हैं उनके वैरायटी को अलग रखेंगे, और जो मतलब बूढ़े सा हो गए हैं उसको अलग रखेंगे, और इसके जो अंडे होते थे इसे बाजार में तो बेचकर यह जो बेंजी है वह काफ़ी पैसा कमाने लगा। तो वह कुछ रुपए अपने माता पिता को दे दिया और इससे बहुत ही प्रसन्न हो गए ये माता पिता। उसके बाद बेंजी जो है वह कुछ पैसे को अब बैंक में रखना चालू कर दी। अब बेंजी कुछ 30 वर्ष का हो गया। अब कितने वर्ष का? 30 वर्ष का हो गया। तो यह इसके बगल का जो एक जमींदार जिसे किराया पर लिए थे, इनके माता पिता किराए पे रहते थे। कहाँ पे रहते थे दोस्तों? किराए पे। तो ये माता पिता जिस किराए मकान में रहते थे, उस बेंजी ने यानी कि इस सैंडर्स जो कहा, ये सैंडर्स है जिस किराए मकान का यानी कि मकान मालिक है जिस पर किराया पर रहते थे, उसका नाम है सैंडर्स। यह जो आया इसके माता पिता को डायरेक्ट बोला कि भाई देखो जॉनसन, तुम मेरे किराए को यानी कि मैं इसे अलग बेचना चाहता हूं, और इसे तुम अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद लो, नहीं तो इस मकान को छोड़ दो। तब यह बेंजी को आया इस बात का पता लगा कि भाई यह मेरे माता के यहाँ गए। तो यह बेंजी ने क्या किया कि इसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे अंडे बेचकर, मुर्गे को बेचकर। तो यह सैंडर्स से यह किराए वाले मकान को खरीद लिया। खरीद कर यह और उसके बाद यह खरीद कर उसके बाद कुछ और पैसे हुए तो यह ज़मीन खरीद के उसमें मुर्गी जो फॉर्म होती है उसे खोला, और उसके बाद छोटा और रखा। धीरे धीरे जॉनसन जो है उसमें बच्चे इसके जो यानी कि उसके चूजे जो होते थे मुर्गी के बच्चे, उसके लिए भी एक जगह बनाया और उसका भी यहाँ पे देख रेख करने लगा, इसका दाना देने लगा। उसके बाद जो है यह इस तरह से मुर्गी फार्म यानी कि बहुत बड़ा किसान बन गया। यह जो है मुर्गी पालते पालते यह क्या किया, खेत खरीदा, मकान खरीदा, उसके बाद और बहुत सारे ज़मीन खरीद के इसने क्या किया, बहुत सारे मुर्गियों को पालने लगा और अनाज देकर यह बहुत बड़ा किसान बन गया, यानी कि यहाँ का बिजनेसमैन बन गया। और इसमें समाज में इसका बहुत ही नाम चलने लगा कि भाई बेंजी जो है वह क्या है, आगे ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, बड़ा आदमी बन गया है, और इसका बुद्धि बहुत है। देखो इसके माता पिता जो थे वह काफ़ी सोचा करते थे कि भाई बेंजी भोला भाला है, लेकिन यह तो बिजनेस में काफ़ी आगे हो गया। बेंजी जो है यह बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल लिया यानी कि मुर्गी पालन का, और उसमें कुछ नौकर भी रखने लगे। इसी में एक यह बेंजी जो है इसका एक मतलब लड़की थी, उसका नाम था इसके ही यानी कि बेंजी के ही जो मुर्गी फार्म में एक फ्लोरेंस नाम की लड़की काम करती थी। और बेंजी को यह मोटा काफ़ी ताज़ा मतलब खूब मोटे उटे हो गए, जैसे हमारे गांव का एक नारायण शर्मा है उनके जैसे हो गए हैं। अब देखो यह बहुत ही बिजनेसमैन हो गए भाई। अब बेंजी को जो है इससे प्यार हो गया। क्या हो गया? प्यार हो गया, और यह फ्लोरेंस से शादी कर लिया। अब इसके माता पिता भी भाई सोचा कि भाई हाँ बेंजी बहुत बड़ा हो गया है, अब इसकी भी शादी करना जरूरी हो गई है। तो इसकी शादी बेंजी को किससे शादी हो गई? फ्लोरेंस से। अब फ्लोरेंस की जो शादी हो गई तब भाई अब इसको घर के रहने के लिए चाहिए। तो जो किराए पर रहता था जॉनसन बेंजी और उसके माता रहते थे, उसी किराए वाले रूम को क्या किया, बोला जॉनसन मम्मी अब तुम इस किराए से हट जाओ, अब मेरी पत्नी रहेगी। और कौन रहेगी? फ्लोरेंस। मैं और पत्नी रहूंगी, अब तुम बाहर निकलो। तब सोचने लगा भाई जॉनसन कि देखो ये तो बड़ा आदमी बन गया और मुझे ही घर से निकाल रहा है। अब क्या किया जो यानी कि जो बेंजी जो है इसे क्या किया, बड़े से जगह में जाकर छोड़ दिया। और यह जो है अपने माता को अब यहाँ पर वो बोला यानी कि उसमें कहा कि रहने लगो। तो ये बेंजी और फ्लोरेंस और इनके माता पिता में अब बनती नहीं थी उतनी। अब तो घर में सास पतोह वाली बात हो गई। अब ये फ्लोरेंस है और इनकी जो बेंजी के माता थे, इनमें काफ़ी टक्कर होने लगी। इस तरह से खूब झगड़े होने लगे। अब देखो दोस्तों, ये बहू है और ये सास है, ये बेंजी फ्लोरेंस है और ये बेंजी की माता है। अब टक्कर होना चालू हो गया। अब गांव देहात में जाते ही हो कि क्या क्या होते हैं, वो डिमांड जार देवो तो ये कर देवो वो कर देवो, तो आपस में झगड़े होने लगे। तब बेंजी कूद कर यानी कि गुस्से होकर क्या
अपने माता को और पिता को क्या किया कि बाहर जाकर कहीं पे छोड़ आया। और यहाँ पे जो अब देखो दोस्तों, ये अर्थ जो है यह यही बता रहे हैं कि भाई जो पृथ्वी पर सब कुछ होता है, देखो अगर पृथ्वी है तो उस पे पेड़ पौधा, फसल है, जीव है, जंतु है। अगर वही एक पृथ्वी पर, छोटा सा पृथ्वी पर यह किसने क्या किया, बहन जी, एक छोटा एक मुर्गी को खरीद कर लाया, उससे चूजे हुए और कई मुर्गियों का मतलब बिजनेस किया। उसके बाद खरीद बिक्री किया, धीरे धीरे वह 21-22 रुपए खर्च मतलब जमा किए। उसके बाद धीरे धीरे यह क्या किया, फैक्ट्री का बहुत बड़ा फैक्ट्री को उत्पादन किया। उसके बाद ये बना लिया और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब देखो एक छोटा बेंजी जब भोलवा कहलाता था, बौरहवा कहलाता था, इधर उधर घुमा करता था, वह बिजनेसमैन बन गया। कितना बड़ा, एक छोटा अंडा बेचकर, एक मुर्गी को बेचकर यह काफी धनवान बन गया। तो देखो दोस्तों, एच.ई. बेट्स हम लोगों को क्या कहना चाहते, ये कहना चाहते हैं कि धरती पर जन्म लेकर मानव चलना और कुछ करना सीखता है, अर्थात धरती के बिना सब कुछ बेकार है। उसी तरह बुद्धि के बिना मानव का जीवन बेकार है। इस प्रकार के माध्यम से मानव अपने जीवन में कुछ कर सकता है तथा आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों आपने भी देखा कि किस तरह से एक बौरहवा छोटा सा बेंजी जो है, उसके माता पिता जॉनसन जो थे वह काफ़ी चिंतित रहते थे और यह आगे चलकर कितना बड़ा विद्वान बन गया। तो आप लोग का भी कर्तव्य है क्या, एक इसी धरती तो सबको रहना है, तो आप छोटा सा बिजनेस कीजिए और अपने माता पिता का नाम को गौरवान्वित कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।